हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एट द सेम टाइम। कंटिन्यूएशन है किसकी? जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट सुना हमने, क्या सुना? व्हाई डू वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसी की कंटिन्यूएशन है। वेयर प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, interest on capital should not be allowed because partners investing more capital are anyway getting more profit। तो ये मैंने आपको प्रूव ही कर दिया कि when the profits are being shared in the capital ratio, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या ना दें, पार्टनर का कोई नुकसान नहीं है क्या? कोई नुकसान नहीं है। शुड नॉट बी अलाउड, इसका मतलब ये नहीं कि विल नॉट बी अलाउड। तो थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप जब नॉलेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आप कहते हैं सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें प्रॉफिट थे कैपिटल रेशियो में और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। अरे थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है, वो आपको लॉजिकली बता रहा है कि जब प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं होती, बट थियोरेटिकली हो सकता है। आपने करे ना क्वेश्चन कि प्रॉफिट वर बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एग्जिस्ट करता था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कह रहे लेकिन जरूरत नहीं है। वो ये बता रहा है कि जरूरत नहीं है देने की। ओके, चलो आगे बढ़े। अब आएगा मजेदार पॉइंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी शुरू हो रही है। कह रहे तीन केसेस हो सकते हैं, कह रहे तीन केसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। पहला केस, रेट गिवन ही नहीं है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या 8%? कितना परसेंट हो जाएगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तीन केसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। पहला केस है रेट ही स्पेसिफाइड नहीं है, तो अगर रेट ही स्पेसिफाइड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट, या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, बट पार्टनरशिप डीड तो थी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सर ये तो आपने अभी रूल बताया, तो पहले पूछ लिया मेरे से। नहीं बेटा, पहले भी बता चुका। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार है सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट केस 2। केस 2 क्या है? पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेंशन्ड है, पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेंशन्ड है, बट ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। क्या केस है? सर ये तो मेंशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, बट और कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो वो क्या माना जाएगा? अप्रोप्रिएशन। क्या माना जाएगा? अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर प्रॉफिट्स होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। यस और नो? नो। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। सर एक ही तो बात हुई नहीं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था 10,000, बी का था 10,000, सी का था 10,000, तीनों का 10,000 था। प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, प्रॉफिट्स हैं 50,000 के। तो ऑनलाइन वाला कोई हैंड रेज करे जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा डिस्कशन में। इतने सारे ऑप्शंस, हाथ दर्द हो रहे होंगे। किसी का आया? चलो गुड। काव्या आप बताओ बेटा कि 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 ईच, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000, प्रॉफिट्स हैं 50,000। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा काव्या? सर अगर डीड में दिया होगा तब। डीड में दिया था, उसी के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करा, 10,000 आया तीनों का, 10,000 ईच, तो टोटल 30,000 आया, और प्रॉफिट है 50,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। बिल्कुल मिलेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर प्रॉफिट बी सिर्फ 30,000 है, नेट प्रॉफिट 30,000 है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 30,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। नेट प्रॉफिट भी 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल भी 30,000, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। मिलेगा। 30,000 तो है मेरे पास, 30,000 का नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 30,000 ही आ रहा है, तो क्यों नहीं मिलेगा? 10,000 ईच मिल जाएगा, क्योंकि आई हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा नेट प्रॉफिट है 30,000, मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 30,000, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए मेरे पास पैसे है कि नहीं है? तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर है तो सही, बट मन सा नहीं कर रहा है इनको देने का। मिलेगा? मिलना तो चाहिए, ये चाहिए, और मतलब ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ गई क्या? अरे भाई सर, क्या पता सैलरी भी हो। अरे अगर मैं नहीं बता रहा तो नहीं है ना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मिलेगा मिलेगा। कि नहीं मिलेगा काव्या? मिलेगा सर। मिलेगा। मिलेगा। तो ये तो बहुत ही आसान टुच्चे से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन तो अब आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे 30,000, नेट प्रॉफिट था 15,000, नेट प्रॉफिट था 15,000। अब आएगा असली मजा। तो बताओ बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। ओके, अनवी? सर मिलेगा, लेकिन कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल तो पता ही नहीं मुझे, बट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, गुड। सर इसको पता होगा ना पहले से, वरना इतना टेक्निकल आंसर कैसे दे रही है ये? नहीं, अभी पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। हो सकता है सही है, वैसे सही है। सर हो गया ना सही, तो फिर हम क्या बताएं चलो, तो मिलेगा। सर अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना तो हम तो नहीं दे रहे थे। तो यही तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन। तो कुछ लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे या नहीं देंगे। सिर्फ दो सिनेरियो हैं, नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स देंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बन रहा था 30,000, लेकिन आपके पास सिर्फ 15,000 ही है, तो 15,000 देंगे। सर फिर 15,000 कैसे देंगे? देखो बेटा, पहला हक तो ए का बनता है, तो पहले ए को दे देंगे 10,000, फिर बी को दे देंगे 5,000, सी तो लास्ट होता है ना। कैसे डिसाइड होगा कि किसको कितने मिलेंगे? सर अभी तो बताया उसने, जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, कितना मिल रहा था? 10,000 10,000 10,000, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1:1:1 में, तो 5,000 5,000 5,000 बांट लो, वो होगा। तो ये 10,000 10,000 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट हुआ था? कैपिटल पे। तो जिस रेशियो में कैपिटल होती है, वही एग्जैक्ट रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी आएगा, क्योंकि उसी पे तो कैलकुलेट करी है। सो यस, टेक्निकली द आंसर इज if the profits are insufficient, to cover the entire interest on capital, the profits will be distributed in the capital ratio, अब तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आ रहा था, तो तीनों की कैपिटल सेम ही तो रही होगी, तो मतलब 1:1:1, तो इसलिए 15,000 1:1:1 के रेशियो में बढ़ गए 5,000 ईच। समझ आई बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ही क्या है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन अप्रोप्रिएशन एंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स आ गए, तो क्या होगा? करेंगे, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हम एक बार पूरा सुन चुके हों, तो फिर सब क्लोज हो जाएगा। 24, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एन अप्रोप्रिएशन कब? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये तो मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% 10% कुछ भी, बट ये मेंशन नहीं है
कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो क्या मान लेंगे? अप्रोप्रिएशन। सिचुएशन 1 लॉस है, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं देंगे। जब लॉस है तो कैसे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इट इज एन अप्रोप्रिएशन, interest on capital will be provided only to the extent of available profits. अगर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो लॉस के केस में तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000 और प्रॉफिट थे 50,000, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट तो पूरा मिलेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट तो भी पूरा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द अग्रीड रेट, पूरा मिलेगा जो भी हमने डिसाइड किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट था 30,000 और प्रॉफिट है 15,000, तो क्या होगा? तो कैलकुलेशन होगी सर, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। Interest is allowed only to the available profits, to the extent of profit, in the ratio of interest on capital. सर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, एक ही होता है। यही तो समझाया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा, दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे ही कैलकुलेट हो रहा है, सेम होंगे हमेशा कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस 2 होने वाला है, कोई डाउट? लास्ट केस ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिंपल डायरेक्ट है, कि जब स्पेसिफाइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ इट लीड्स टू अ लॉस। अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे आपके पास प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो जब कोई चीज चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो वो पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो जर्नल एंट्री ही क्या हो जाएगी? पीएनएल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट सर अगर एग्जाम में मांगा ही से पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को करते थे, जैसे रेंट टू अ पार्टनर को करते थे, उतना प्रॉफिट उतना इंटरेस्ट माइनस करके क्वेश्चन शुरू कर दो। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मैंडेटरी पेमेंट तो हो ही गई। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं कि उसको कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether the firm has earned profit or incurred a loss. जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। इफ द इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन तो वो अप्रोप्रिएशन में जाएगा। इफ इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is treated as a charge। क्लियर? चलो बेटा जल्दी से रीड कर लो इसको, अभी मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस पे बेस्ड।